रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। और आज मैं आपके लिए 3 दिसंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इतिहास के पन्नों में सबसे दर्दनाक त्रासदी के रूप में दर्ज भोपाल गैस त्रासदी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इतिहास के पन्नों में सबसे दर्दनाक त्रासदी के रूप में दर्ज जो है, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी में क्या हुआ था। तो 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को याद करने और प्रदूषण नियंत्रण कृत्यों के महत्व से हर व्यक्ति को अवगत कराने के लिए 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता देती हूँ कि 2 दिसंबर 2021 को भोपाल गैस त्रासदी को 37 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस दिवस की थीम रखी गई है रेजिंग अवेयरनेस अराउंड पॉल्यूशन। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है भोपाल गैस त्रासदी की। तो आइए इस घटना के बारे में जान लेते हैं। तो आपको बता दूं कि 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी के प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट का गैस का रिसाव हुआ था। और आपको ये भी बता देती हूँ कि मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र है CH3NCO। और फ्रेंड्स, इस घटना में हजारों लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, 2023 में कौन सा देश पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। तो 2023 में जो भारत है, ये पहली बार जो G20 शिखर सम्मेलन है, इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो जो भारत है, ये 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 2023 में देश में पहली बार G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो आइए अब ये भी जान लेते हैं अन्य G20 सम्मेलन। तो G20 सम्मेलन 2020 हुआ था सऊदी अरब में, G20 सम्मेलन 2021 हुआ था इटली में, G20 सम्मेलन 2022 होगा इंडोनेशिया में और G20 सम्मेलन 2023 होगा भारत में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आती है G20 की। आइए G20 के बारे में जान लेते हैं कि G20 क्या है। तो G20 का पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 20 और जो G20 है, ये है 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह। और G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। और जो भारत है, ये G20 का हिस्सा है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और G20 का जो पहला सम्मेलन है, ये हुआ था अमेरिका में। कब हुआ था? 2008 में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 16वां G20 सम्मेलन 2021 कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है इटली में। 17वां G20 सम्मेलन 2022 ये होगा इंडोनेशिया में और 18वां G20 सम्मेलन 2023 ये होगा भारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं, अगर आपने पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन मंथ से लेके नवंबर मंथ तक, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है, जो कि मंथली ई बुक है, ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, ई कॉमर्स कंपनी है मिंत्रा की नई CEO कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नंदिता सिन्हा। तो ई कॉमर्स कंपनी है मिंत्रा, जिसकी नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है नंदिता सिन्हा। और जो नंदिता सिन्हा हैं, इन्होंने अमर नागाराम की जगह ली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है CEO की। अब मैं आपको टॉप 5 कंपनियों के CEO के नाम बता देती हूँ। अमेजोन के CEO हैं एंडी जेसी, यूट्यूब के CEO हैं सुजैन वॉटसिकी, फेसबुक के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग, ट्विटर के CEO हैं पराग अग्रवाल और गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड में। तो जो हॉर्नबिल महोत्सव है, ये महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड राज्य में।
तो आइए इस महोत्सव के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो नागालैंड राज्य में हर साल 1 से 10 दिसंबर तक जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये मनाया जाता है, और जिसका आयोजन जो है ये राज्य सरकार के द्वारा नागा हेरिटेज गांव में किया जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि इस उत्सव का जो नाम है ये भारतीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है। और इस महोत्सव को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि नागालैंड की परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना और उसे पुनर्जीवित करना और बढ़ावा देना है। तो जिसके उपलक्ष्य में यह महोत्सव हर साल नागालैंड में मनाया जाता है। तो आइए पिछले टॉप महोत्सव जान लेते हैं जो कि हम 2021 में मना चुके हैं। बोईता बंदना महोत्सव मनाया गया है ओडिशा में, बूंदी उत्सव मनाया गया है राजस्थान में, वांगला उत्सव मनाया गया है मेघालय में, कलपथी रथ महोत्सव ये मनाया गया है केरल में, और राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव ये मनाया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने डेली जीके पढ़नी है तो हमारे इस चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ जीके, तो आप हमारे इस चैनल पर डेली जीके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 दिसंबर 2021 को नागालैंड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 59वां। तो 1 दिसंबर 2021 को नागालैंड राज्य ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। और नागालैंड ने 1 दिसंबर 2021 को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। और आपको ये भी याद रखना है कि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे बात हुई है नागालैंड की। तो नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, और नागालैंड के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं सुधांशु धुलिया। नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं जिनमें हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। और नागालैंड की लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट भी 1 है, और विधानसभा सीट है नागालैंड की 60। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस पुस्तक का विमोचन किया है। तो बताइए कि इस पुस्तक को लिखा किसने है? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश ने। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, इन्होंने डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस पुस्तक का विमोचन किया है, और इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स आइए पिछली टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स जान लेते हैं। डेथ सर्व्ड कोल्ड इंडियाज मोस्ट डेंजरस वुमेन मर्डर्स बुक को लिखा है सौरभ मुखर्जी ने। इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट्स एंड द रेलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा बुक को लिखा है जयतीर्थ राव ने। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट बुक को लिखा है रजनीश कुमार ने। वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन बुक को लिखा है उदय माहुरकर और चिरायु पंडित ने। और एक्चुअली आई मेट देम आ मेमोयर बुक को लिखा है गुलजार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के द्वारा राज्य उत्सव पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी रोहन बोपन्ना को। तो जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम क्या है बसवराज बोम्मई, इनके द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है रोहन बोपन्ना को। तो आपको बता दूं ये इंडियन टेनिस स्टार हैं रोहन बोपन्ना। इनको कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्योत्सव पुरस्कार 2021 प्रदान किया है। और फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप है अवार्ड। आइए पिछले टॉप 5 अवार्ड करंट अफेयर्स जान लेते हैं। टाइम मैगजीन इंडिया ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 दिया है DC सिंघानिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 दिया गया है अनीता देसाई को। 72वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 दिया गया है जेसन मॉट को। साहित्य 2020 के लिए 12वें मणिपुर राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बेरिल थंगा को। और मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन ये बनी है पूजा मदलानी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है और स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के 35वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी संजीव कौशल। तो हरियाणा स्टेट के 35वें मुख्य सचिव ये बने हैं संजीव कौशल। तो यहाँ पे बात है हरियाणा की। आपको बता दूं हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्य न्यायाधीश का नाम
रविशंकर झा है। और अब मैं आपको हरियाणा की लोक नृत्य बता देती हूँ। हरियाणा के लोक नृत्य हैं फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य और झूमर नृत्य। और हरियाणा स्टेट के 5 पड़ोसी राज्य हैं, जिनमें है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और जो हरियाणा की लोकसभा सीट हैं ये हैं 10, राज्यसभा सीट हैं 5 और विधानसभा सीट हैं हरियाणा की 90। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि कालीसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हैं हरियाणा राज्य में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हरियाणा में कहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, आंसर है कुरुक्षेत्र में। और हरियाणा की किस शहर को भारत का मिलेनियम शहर कहा जाता है, आंसर है गुरुग्राम को। 6वें ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 में बेस्ट अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है, सही आंसर है ऑप्शन बी धनुष को। तो 6वें ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 में जो बेस्ट अभिनेता का खिताब है ये दिया गया है धनुष को। आपको बता दूं कि तमिल फिल्म है असुरन, जिसमें अभिनेता धनुष को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 में बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। और इसमें बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है लारा बाल्डोरिनी को, और इनको दिया गया है ब्राजील की फिल्म ऑन व्हील्स में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया 2021 में इस महोत्सव का संस्करण है 6वां। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। भारतीय सेना को किस देश से एडवांस्ड हेरॉन ड्रोन मिले हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी इजराइल से। तो भारतीय सेना को इजराइल कंट्री से एडवांस्ड हेरॉन ड्रोन मिले हैं। और आपको बता दूं कि भारतीय सेना को इजराइल ने ऐसे ड्रोन्स दिए हैं जिनके कैमरे, सेंसर्स और राडार किसी बाज की नज़रों की तरह तेज हैं। और इनका नाम हेरॉन ड्रोन्स है, और इनका जो नाम है ये है हेरॉन ड्रोन्स। और भारतीय सेना ने 4 हेरॉन ड्रोन्स को लद्दाख सेक्टर में तैनात कर दिया है। और जो हेरॉन ड्रोन्स है इनको इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि जो हेरॉन ड्रोन है ये एक बार हवा में उठा तो 52 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। और यह जमीन से 35,000 फीट यानी कि 10.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बेहद शांति से उड़ता रहता है। तो यहाँ पे बात है इजराइल की, क्योंकि भारतीय सेना को इजराइल देश से एडवांस्ड हेरॉन ड्रोन मिले हैं। तो आइए इजराइल के बारे में भी जान लेते हैं। इजराइल जो है ये है एशिया महाद्वीप में, राजधानी है जेरूसलम, इजराइल की करेंसी है इजरायली शेकेल, और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग, और जो इजराइल की संसद है इसका नाम है नेसेट। इजराइल की सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये है जॉर्डन नदी, और इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है माउंट हेरमोन। और सबसे ज़्यादा यहूदी जो हैं ये रहते हैं इजराइल में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवा दिए, और अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ, जो कि इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट है। और इस वीडियो के करंट अफेयर्स की डिटेल वाली जो PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है रिवीजन का, इतिहास के पन्नों में सबसे दर्दनाक त्रासदी के रूप में दर्ज भोपाल गैस त्रासदी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, आंसर है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में। नेक्स्ट है 2023 में कौन सा देश पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, आंसर है भारत। ई-कॉमर्स कंपनी मिंत्रा की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है, आंसर है नंदिता सिन्हा। नेक्स्ट है हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, आंसर है नागालैंड में। 1 दिसंबर 2021 को नागालैंड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, आंसर है 59वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस पुस्तक का विमोचन किया है, बताइए इस पुस्तक को किसने लिखा है, आंसर है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने। अगला क्वेश्चन हमारा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के द्वारा राज्य उत्सव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, आंसर है रोहन बोपन्ना को। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य के 35वें मुख्य सचिव कौन बने हैं, आंसर है संजीव कौशल। 6वें ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 में
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? आंसर है धनुष को। लास्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का। भारतीय सेना को किस देश से एडवांस्ड हेरॉन ड्रोन मिले हैं? आंसर है इजराइल से। तो मैंने आपको जो सबसे पहले 10 क्वेश्चन है ये डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और अब इस वीडियो का एक और बेस्ट पार्ट है, वो ये है स्टैटिक जीके सेट। तो आइए डेली स्टैटिक जीके का सेट 223 कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है? आंसर है 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। अगला क्वेश्चन है, अरबी लेखक अलब्रूनी किसके साथ भारत आया था? आंसर है महमूद गजनवी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? आंसर है परिष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है? आंसर है तीसरे। वेदों की संख्या कितनी है? 4, जिनमें है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? आंसर है बृहस्पति का। लास्ट क्वेश्चन है, कोरंडम तथा बॉक्साइट किसका अयस्क है? आंसर है एल्यूमिनियम का। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 223 जो है ये कंप्लीट हो चुका है और मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है और जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए फ्रेंड अब स्टार्ट करते हैं टेस्ट और आप सभी को टेस्ट के लिए ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी 57वां। नेक्स्ट है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट परियोजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी केरल ने। विश्व एड्स दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है, 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव कहां पर मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए कश्मीर में। छात्रों के लिए विद्या दिवेना योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने अभिनेता संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाली पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी सौरभ घोषाल। नेक्स्ट है, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अयाज मेमन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी मनोज कुमार माको। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में बेस्ट अभिनेता का सिल्वर पीकॉक अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी जितेंद्र जोशी को। तो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अगर आपने ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है ravistudyIQGK.com। हमारा जो मेन चैनल है जीके का जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK और इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर्स चैनल का नाम है रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स आप हमारे साथ टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम पर जुड़ सकते हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।